जय हिंद। आज हम देखेंगे कि डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। यहाँ पे जैसे हमने बताया है कि इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कि डेसिमल को होल नंबर से मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, और डेसिमल नंबर को जब हम 10, 100 या 1000 या 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें आंसर कितना आता है और उसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। उसी तरह से हम डेसिमल का डिवीजन भी सीखेंगे। डेसिमल नंबर को अगर होल नंबर से डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी आती है, और बहुत ही शॉर्ट मेथड से समझेंगे। इससे आपका क्या नाम है, क्वेश्चन या आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। और अगर डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करते हैं तो उसको कैसे डिवाइड करते हैं, और डेसिमल को 10 से या 100 से या 1000 से अगर डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है और उसको डिवाइड कैसे करते हैं। वन बाय वन करके हम देखेंगे, समझेंगे इसको। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों रूल्स देखेंगे कैसे होता है, और ये सारी चीज़ें इसमें हम समझेंगे एग्जाम्पल लेकर के। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं कि डेसिमल नंबर का होल नंबर से मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है और उसको कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करवा देना चाहता हूँ कि डेसिमल नंबर कहते किसे हैं और डेसिमल नंबर को पढ़ा कैसे जाता है। डेसिमल नंबर देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल लेकर के समझा रहा हूँ। 12.5 12.5 एक हमारा डेसिमल नंबर है। ओके, इसमें दो चीज़ है, तीन चीज़ें बेसिकली होती हैं। एक होल नंबर होता है जो डेसिमल से पहले होता है, डेसिमल पॉइंट से पहले होता है, और डेसिमल नंबर के बाद जो नंबर होता है उसको फ्रैक्शन कहते हैं। बेसिकली जो फ्रैक्शन होता है वो डेसिमल का ही एक पार्ट होता है, और ये जो बिंदी होती है उसको डेसिमल पॉइंट कहते हैं। इसको पढ़ेंगे कैसे। 12.5 डेसिमल के बाद का जो नंबर होता है ना, उसको हमेशा हम नंबर के रूप में फॉर्म पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पे 50 है तो उसको हम 50 पढ़ें, या 25 है तो उसको 25 पढ़ें। नहीं, यहाँ हम जब भी पढ़ेंगे डेसिमल के बाद के नंबर को, हम हमेशा नंबर के फॉर्म में ही पढ़ेंगे। यानी इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 12.5 के रूप में हम पढ़ेंगे। अब इसको अगर हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेट से हम होल नंबर लेते हैं 6। अब यहाँ पे जो डेसिमल नंबर है 12.5 को हम होल नंबर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या रूल होता है इसका मल्टीप्लिकेशन का, वो देखेंगे। सबसे पहले तो दोनों नंबरों को, जो डेसिमल नंबर है और होल नंबर है, दोनों नंबरों को एज ए नॉर्मल नंबर की तरह हम लिख लेते हैं, और उसको मल्टीप्लाई भी वैसे ही करेंगे नॉर्मल नंबर की तरह। 12.5 को 125 यहाँ पे लिख लेते हैं, 125, और 6 तो हमारा होल नंबर है, यह है। तो 125 मल्टीप्लाई बाई 6, इसका रिजल्ट देखते हैं कितना आएगा। 125 को जब 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू इसकी कितनी आएगी, 750 आएगी। 750 होल नंबर इसकी वैल्यू आएगी। अब 750 को हम देखेंगे कि ये तो हमारा होल नंबर 750 आ गया, बट डेसिमल अभी हमें कहाँ पे लगाना है 750 में। यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा डेसिमल वाला नंबर है, डेसिमल जो पॉइंट है हमारा, कितने नंबर से पहले आता है। तो जो लास्ट वाला नंबर है, ये जो लास्ट वाला नंबर क्या है, 5 है। 5 के 5 के जस्ट पहले हमारा डेसिमल आता है, मतलब एक नंबर से पहले डेसिमल पॉइंट आया हुआ है। तो यहाँ पे भी एक नंबर से पहले हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड वाला नंबर क्या है, 0 है। 0 से पहले हम डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे। इसकी वैल्यू कितनी आई, 70.50, यानी 12.5 से अगर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 75.0। एक एग्जांपल और लेकर के हम समझेंगे। लेट से 672 लेते हैं। 672 एक होल नंबर है, और उसको हम 0.05 से मल्टीप्लाई करते हैं। 672 हमारा होल नंबर है और 0.05 हमारा डेसिमल नंबर है। होल नंबर को डेसिमल नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम 672 एज इट इज़ इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, और जो हमारा 0.05 है इसको भी हम एज ए होल नंबर की तरह लिख लेते हैं। तो 0.05 को जब होल नंबर में लिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा, यानी 672 को 5 से हमें मल्टीप्लाई करना है। जब 672 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3360। 3360 3360 आई। अब हमको देखना है कि हमको डेसिमल पॉइंट किस प्लेस पे लगाना है। ये जो हमारी वैल्यू आई है 3360, इसमें डेसिमल पॉइंट किस प्लेस पे लगाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस वाले नंबर में कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है। इस वाले नंबर में जो डेसिमल पॉइंट है, राइट हैंड साइड से दो नंबर छोड़ करके है, 1 और 2। दोनों में देखेंगे सिर्फ डेसिमल पॉइंट दो नंबर छोड़ करके है, 1 और 2।
तो यहाँ पे 2 नंबर छोड़ करके डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे। 2 नंबर छोड़ के कौन, पहला नंबर ये हुआ, दूसरा नंबर ये हुआ, दोनों नंबर छोड़ करके यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 33.60। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से एक एग्जाम्पल अगर हम और लेकर के चलते हैं, 2 डेसिमल नंबर का हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, लेट्स से एक नंबर है 1.05। 1.05 का हम अगर 5.1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। इसको भी हम वैसे ही नेचुरल नंबर या होल नंबर की तरह ऐसे लिख लेते हैं, 105 मल्टीप्लाई बाई 51। जब 105 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5355। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5355। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। जब 105 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी 5355 आएगी। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो डेसिमल पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इस नंबर में हम कहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले इस नंबर का बात देख लेते हैं। ये नंबर, इस नंबर में आप देखेंगे कि जो डेसिमल पॉइंट है ये कितने नंबर से पहले आया है, 1 2, यानी 2 नंबर से पहले हमारा डेसिमल नंबर आया है। तो इसमें कितना नंबर है, 2 है। और इसमें देखेंगे, इसमें 1 नंबर से पहले आया है, मतलब इसमें जो प्लेस है वो 1 है। तो टोटल कितना प्लेस हो गया, 2 और 1 3 हो गया। अब इसमें देखेंगे राइट हैंड साइड से 3 नंबर छोड़ करके पहले 3 नंबर के पहले हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो 3 नंबर काउंट करिए राइट से, 1 2 3। 3 नंबर हमारा काउंट हो गया। तो 3 नंबर से पहले हम डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5.355। ओके, अब आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं होल नंबर से, फिर डेसिमल नंबर से। फिर एक चीज़ हम और यहाँ पे देखेंगे कि डेसिमल नंबर का अगर 10 या 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है। आइए इसको भी देख लेते हैं। जब भी हम किसी डेसिमल नंबर का अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता क्या है कि लेट्स से एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, 5.72 का अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम 5.72 का 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इसका आंसर आएगा ये 37.2 आएगा, सॉरी 57.2 आएगा। अब 57.2 कैसे आएगा, इस केस में यहाँ पे देखेंगे कि जो 10 है इसमें कितने जीरो हैं, 1 जीरो हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 जीरो है तो जो ये डेसिमल है एक प्लेस आगे चला जाएगा, मतलब 5.72 है, ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए, ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, 2 से पहले आ जाएगा, या इसका आंसर आ गया 57.2 आ गया। अगर यहाँ पे 2 जीरो होता, एक के बाद 2 जीरो होता तो डेसिमल 2 प्लेस के बाद आता, मतलब 2 प्लेस यहाँ पे, 2 नंबर यहाँ पे काउंट करते डेसिमल के बाद, 1 2, यानी डेसिमल कहाँ पे आ जाता, यहाँ पे आ जाता। तो आंसर कितना हो जाता, 572.00 ऐसे करके आता। एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। लेट से अगर ये 3.36 होता इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती। सबसे पहले हम इस पूरे नंबर को यहाँ पे लिख लेंगे 336। अब हमको डेसिमल लगाना है। डेसिमल कहाँ पे लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे देखिए 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो डेसिमल हमारा किस प्लेस पे आएगा, मतलब 2 नंबर छोड़ करके यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल के बाद हम 2 नंबर छोड़ेंगे, 1 और 2, उसके बाद से फिर हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, यानी 36 के बाद हमारा डेसिमल आएगा। 36 के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा करके हम यहाँ पे 0 0 कर देंगे। ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप डेसिमल कहाँ पे लगाना है, अगर आपको हमको 10 100 या 1000 या 10,000 से मल्टीप्लाई करना है तो सब में यही रूल लगेगा। जितने जीरो रहेंगे, 10 में 1 जीरो है, 100 में 2 जीरो है, 1000 में 3 जीरो आएंगे, 10,000 में 4 जीरो आएंगे। उस हिसाब से जीरो को देख करके डेसिमल जो पॉइंट है ये किस प्लेस पे आएगा वो आप लगा करके आंसर निकाल सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि डेसिमल को हम डिवाइड कैसे करते हैं।
तो डेसिमल को बेसिकली हम 3 चीज़ें देखेंगे डिवीजन के लिए। सबसे पहले कि डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, उसकी वैल्यू कितनी आएगी ये देखेंगे। उसके बाद से डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करेंगे, उसकी वैल्यू कितनी आएगी। या फिर डेसिमल नंबर को 10 से 100 से या 1000 से डिवाइड करते हैं तो उसकी कितनी वैल्यू आएगी और उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे। सो ये सारा एग्जाम्पल हम लेकर के समझेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी और उसको हम डिवाइड कैसे करेंगे। बहुत ही इजी मेथड है। यहाँ पे एक हम डेसिमल नंबर लेते हैं 8.75। 8.75 एक डेसिमल नंबर लेते हैं और इसको हम होल नंबर से डिवाइड करते हैं। सो डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करना है 8.75 डिवाइडेड बाई 7, या इसको यूँ लिख लीजिए 8.75 डिवाइडेड बाई 7। तो जो ऊपर वाला होता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जो ऊपर वाला होता है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे वाला होता है नंबर उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। सो जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाले नंबर को हमेशा अंदर की तरफ लिखते हैं, यानी 8.75 को हमेशा अंदर की तरफ लिखेंगे और नीचे वाले नंबर को जो हमारा डिनोमिनेटर है इसको बाहर की तरफ लिखेंगे, क्योंकि डिवाइडेड बाई 7 है। अब इसको आराम से ऐसे डिवाइड कर लीजिए। ये बहुत ही बेसिक रूल है डिवीजन का, शायद आपको डिवीजन आता भी होगा। अगर नहीं आता है तो हम यहाँ पे रिपीट करवा देते हैं कि कैसे आप डेसिमल को आप डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर इसमें से लेते हैं 8। अब देखेंगे कि 8 की वैल्यू 7 से बड़ा है या कम है। अगर 8 की वैल्यू 7 से बड़ा है तब तो ये 7 का टेबल 8 में चला जाएगा। अगर छोटा है तो ये बाजू वाला भी नंबर हमें लेना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या है, 8 की वैल्यू 7 से बड़ा है। अब 7 का टेबल पढ़ेंगे, या तो 8 आवे या तो 8 से कम आवे। अब 7 1 जा 7, क्योंकि 7 2 जा 16 हो जाएगा जो 8 से बड़ा हो जाएगा, यानी 7 1 जा 7 करके यहाँ पे डालेंगे 7 1 जा 7। ओके, अब यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट मतलब 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब 8 में से 7 गया तो कितनी वैल्यू आएगी, 1 आएगी। अब यहाँ पे फिर कंपेयर करेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे कि जो A1 की वैल्यू है ये 7 से कम है या ज़्यादा है, यानी 1 7 से कम है, इसीलिए ये जो 1 है वो 7 के टेबल में नहीं आ पाएगा। तो अभी हमारे पास एक और नंबर बचा हुआ है 7। बट 7 कहाँ है, डेसिमल के बाद है। जैसे हम डेसिमल के बाद बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे, 1 के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम डेसिमल के बाद वाला नंबर यहाँ पे उतार रहे हैं, यानी 7 अब हम उतार लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 और 7, 1 7 मिल करके कितना हो गया, 17 हो गया। अब 7 का टेबल पढ़ेंगे, या तो 17 आवे या तो 17 से कम आवे। तो 7 का टेबल पढ़िए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। 21 17 से ज़्यादा हो जाएगा तो 7 2 जा 14, यानी कोटिएंट यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे हम 14 लिखेंगे, 1 और 4। अब फिर यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, 7 में से 4 गया, कितना बचा, 3 आया। अब फिर हमारा जो 3 है वो फिर हमारा 7 से छोटा है। सेम कंपेरिजन हम हर एक स्टेज पे करेंगे। यहाँ पे जब हमारा 3 आया तो हमारा 3 7 से छोटा है, यानी जाहिर सी बात है 3 का टेबल 7 में नहीं आ पाएगा। इसीलिए हम और एक नंबर अभी बचा हुआ है जो 5 है, 5 को यहाँ पे उतार लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 और 5 मिल करके हमारा 35 हो जाएगा। अब हम 7 का टेबल पढ़ेंगे, या तो 35 आवे या तो 35 से कम आवे। तो 7 का जब टेबल पढ़ेंगे तो 7 5 जा 35, यहाँ पे कोटिएंट हमारा 5 हुआ और रिमाइंडर कितना आ गया, 35। अब जब 35 को 35 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू इसकी कट जाएगी, कुछ भी नहीं आएगी, यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 1.25। इसको जब हम डिवाइड किए तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1.25। तो ये हमारा आंसर हो गया। जब भी हम डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये वाला मेथड लगाएंगे और ऐसे इसकी वैल्यू 1.25 निकल के आई।